पिछले पार्ट में हमने देखा था जिया एक मिलिट्री डॉक्टर और लाइंग एक कमांडो है। दोनों घर शेयर करते हैं जो लाइंग की मॉम का है। जिया का एक्स बॉयफ्रेंड जोरन जो उसे बिना कहे छोड़ गया था वो उसकी जिंदगी में अचानक वापस आ जाता है। जिया को लाइंग के साथ देखकर वो काफी जेलस होता है और पूरी तरह लाइंग से दुश्मनी पाल लेता है। जोरन के बारे में मिलिट्री को जानकारी मिलती है कि वो बिजनेस की आड़ में ड्रग्स का धंधा करता है। जोरन को उसके बॉस ने जिया और उसके पिता से कुछ हासिल करने के मिशन पर चाइना भेजा था और इसीलिए जोरन जिया का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। जोरन जिया की दोस्त को कहकर जिया की मेडिसिन बदल देता है जो जिया की नहीं थी बल्कि जिया ने लाइंग के लिए ली थी। आगे क्या होता है आइए जानते हैं। लाइंग को पता चलता है कि जो दवाई उसने जांच के लिए दी थी वो काफी नुकसानदेह थी जिसका मुसलसल इस्तेमाल लिवर कैंसर बनाकर लिवर खत्म कर सकता है। लाइंग इस वजह से काफी परेशान होता है और उसे समझ नहीं आता कि जिया की दोस्त मीगो ने ऐसा क्यों किया। उसे लग रहा था कि इस सब में जोरन का कुछ तो हाथ है लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्त से जोरन की जानकारी निकालने का कहता है। लाइंग अपने बॉस के कहने पर मेडिकल फार्मास्यूटिकल के सिक्योरिटी के लिए अपनी टीम को लेकर जाता है। लाइंग सिक्योरिटी कैमरा से जोरन पर पूरी नजर रखता है कि वो किधर जा रहा है। उस होटल में मीगो भी उस मीटिंग को कवर करने आई हुई थी और उसी को इस्तेमाल करते हुए जोरन वहाँ आया था। मीगो से प्रेस कार्ड दे देती है जिसके जरिए वो इस मीटिंग को अटेंड कर सकता था। लाइंग को पता चलता है कि जोरन ने जर्मनी से पढ़ाई की है और अब बिजनेस के लिए चाइना आया हुआ है। उसकी तरफ से सब क्लियर देखकर अब भी लाइंग को विश्वास नहीं होता। जिया जो लाइंग की कजिन को लेने एयरपोर्ट आई थी उससे अपने पिता की कॉल आती है जो मीटिंग अटेंड करने आए हुए थे और वो जिया से कहते हैं कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। होटल में फार्मास्यूटिकल ऑफिसर पहुंच जाते हैं जो कोई और नहीं जिया के पिता थे और जोरन उनकी वजह से ही वहाँ आया था। कवरेज के बाद मीगो जिया के पिता से मिलती है तो तभी कोई मीगो पर हमला करने की कोशिश करता है। जिया के पिता मीगो को बचाने की कोशिश करते हैं तो वो हमला आवर उनको धक्का देता है कि तभी जोरन उस हमलावर को पकड़ने लगता है लेकिन वो सबको चकमा देकर भाग जाता है। लाइंग जो कैमरा से सब देख रहा था वो उस आदमी के पीछे भागता है और उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी कोई शूटिंग करके उस आदमी को मार देता है। लाइंग को लग रहा था कि इस समय जोरन का कुछ न कुछ हाथ है क्योंकि उसने देखा था कि हमला आवर और जोरन एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे दूसरे को जानते हो। मीगो जोरन के जख्म को देखकर उसे हॉस्पिटल ले आती है जहां पुलिस उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन करने आती है। जोरन को पुलिस तलाशी देने का कहती है कि हमें शिकायत मिली है कि आपके पास गन है, लेकिन जब वो तलाशी लेते हैं तो उसके पास से कुछ नहीं निकलता। दूसरी तरफ मीगो तलाशी देती है और जब वो साइन करने के लिए अपना बैग खोलती है तो उसमें गन देखकर समझ आती है कि ये जोरन की है, लेकिन वो पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताती। जिया मीगो से मिलती है तो मीगो से सफाई देने लगती है कि मैं जोरन के जख्म की वजह से उसे यहाँ लाई थी। जिया से कहती है कि तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि जोरन का मेरा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो गया था, इसलिए अगर जोरन तुम्हें खुश रखता है तो तुम उसके साथ रहो। मीगो ये सुनकर खुश हो जाती है कि जिया उससे नाराज नहीं है। वो दोनों जोरन के पास आती है तो जिया मीगो को जोरन का ख्याल रखने का कहकर चली जाती है और जोरन भी उसके पीछे ही लिफ्ट में चला जाता है जो देखकर मीगो को बुरा लगता है। जिया को लाइंग की कॉल आती है जो जोरन काट देता है और वो उससे कहता है कि तुमने वो दवाई तो नहीं खाई। जोरन उसे बता देता है कि मैंने ही मीगो को दवाई एक्सचेंज करने का बोला था। जिया कहती है कि वो मेरी नहीं लाइंग की थी तो जोरन कहता है कि उसे दवाई फेंकने का बोल दो। वो बताता है कि ये दवाई हमने कंपनी की मदद से बनाई थी लेकिन उसकी वजह से लिवर कैंसर हो रहा है जिसका मुझे अभी पता चला है। जोरन उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है तो जिया उसे बातें सुनाती है कि तुम मेरा ख्याल रखने के नाम पर मुझे बार बार हर्ट मत करो। जोरन उसे सॉरी करके उसे गले लगा लेता है और उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो लिफ्ट का इंतजार करता लाइंग उनको देख लेता है। लाइंग जिया से पूछता है कि तुम दोनों हक क्यों कर रहे थे, जिस पे जिया कोई जवाब नहीं देती। लाइंग उसे कहता है कि दवाई की जांच का रिजल्ट आ गया है। जिया कहती है कि मैं जानती हूँ वो मेडिसिन लिवर कैंसर बनाती है और वो दवाई जोरन के असिस्टेंट की गलती की वजह से हम तक पहुँची। लाइंग कहता है कि तुम उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो तो जिया कहती है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। लाइंग जेलस होकर पूछता है सिर्फ दोस्त? जिया कहती है क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? लाइंग उसके होठों पर उंगली रखकर चुप करवाता है और कहता है तुम बच्ची नहीं हो, इस सिचुएशन को समझना सीखो। वापस जाते हुए लाइंग को जोरन नजर आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा दवाई बदलने का क्या मकसद था। उसके साथ मौजूद मीगो कह देती है कि वो मैंने बदली थी। लाइंग जोरन से कहता है कि तुम्हें जिया को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जिस पे जोरन कहता है कि तुम्हें लगता है तुम मिलिट्री कैंप रहकर जिया को 24
इसके एंटी प्रोटेक्ट कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ। वो दोनों इसी बात पर लड़ने लगे थे कि जिया के पिता को आते देखकर रुक जाते हैं। मीगो जॉरन से पिस्टल का पूछती है कि तुमने मेरे बैग में गन क्यों रखी? जॉरन कहता है कि ये गन नकली है, जिस पर मीगो कहती है कि फिर तुम्हें इसे छुपाने की क्या जरूरत है? जॉरन कहता है क्योंकि पुलिस को बाल की खाल उतारने की आदत होती है और मैं उनके शक की वजह से फंसना नहीं चाहता था, इसे मैंने छुपा दी। लाइंग को कुछ लोग मारने की कोशिश करते हैं तो लाइंग उन सब से निपटने के बाद पूछता है कि तुम लोगों को किसने भेजा है, लेकिन उनके कुछ बताने से पहले ही लाइंग का कुलीग आकर उनको मार देता है। जॉरन जिया की 3D इमेज से बातें कर रहा था जब उसे कॉल आती है कि मिशन फेल हो गया है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। न्यू ईयर पर लाइंग जिया को एक बहुत अच्छा सरप्राइज देता है और उसकी पसंद के मुताबिक बालकनी सजाता है, जिसे देखकर जिया बहुत खुश थी। दूसरी तरफ जिया के मॉम की तबीयत खराब थी और उसके पिता जिया के शहर थे। जॉरन को पता चलता है तो वो अपनी कंपनी के प्राइवेट जेट में उनके घर छोड़ने जाता है, जिस पे वो भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। मिलिट्री डॉक्टर्स मिलिट्री कैंप जाते हैं जहाँ उन लोगों के लिए एक पार्टी भी रखी जाती है, जिसमें वो सब लोग बहुत मजा करते हैं। जॉरन का एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, जख्मी होता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में पुलिस की निगरानी में रखा जाता है। जॉरन के आदमी उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और जॉरन उसे मारने लगता है तो वो कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में बता सकता हूँ। वो जॉरन से कहता है कि बॉस तुम्हारी मॉम को अपने पास रखकर सिर्फ तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, वो उनका इलाज नहीं करवाएगा, क्योंकि बॉस ने मेरे साथ भी यही किया था। इससे पहले कि वो आदमी जॉरन को उसके पिता के बारे में कुछ पता था, जॉरन का साथी उसे मारकर गन उसके हाथ में पकड़ा देता है ताकि पुलिस को लगे कि उसने आत्महत्या की है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस वहाँ आती है तो उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता। पुलिस के साथ जिया भी आई थी क्योंकि अपने मरीज को ढूंढना चाहती थी। लाइंग भी वहाँ आ जाता है। जिया अपने मरीज को मरा हुआ देखकर वापस जाने के लिए निकल जाती है। जिया वहाँ से वापस जाने के लिए बस के इंतजार में खड़ी थी जब एक गाड़ी को अपनी तरफ आता देखकर वो भागने लगती है और गिर जाती है। गाड़ी जिसमें जॉरन और उसका साथी था वो वहाँ से भाग जाते हैं और जॉरन का साथी उसे डांट रहा था कि तुमने जिया को मारा क्यों नहीं, ये लड़की हमारे लिए खतरा बन सकती है। लाइंग जिया के पास आता है और उसे घर लाकर उसकी पट्टी करता है। अगले दिन वो अपने हाथ से जिया के लिए केक्स बनाने लगता है। उधर कत्ल की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चलता है कि इसका खून किया गया है। लाइंग को जॉरन पर शक था, लेकिन जिया उसे कहती है कि जॉरन ऐसा नहीं कर सकता। लाइंग कहता है कि दुआ करो तुम्हारा भरोसा ना टूटे। खून 3D गन से हुआ था। इसे पुलिस पूरे शहर की 3D कंपनीज को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसमें जॉरन की कंपनी भी शामिल थी। पुलिस को मीगो बताती है कि कल जॉरन मेरे घर था और इसकी तबीयत खराब थी, इससे ये बेहोश हो गया था, तो मैं इसे हॉस्पिटल ले गई थी और अभी हम हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। जॉरन अपने बॉस से बात करता है तो बॉस को भी सुनकर गुस्सा आता है कि लाइंग हर बार हमारे प्लान के दरमियान आ जाता है। जॉरन कहता है कि आप कहो तो उसे मरवा दें, लेकिन बॉस नहीं मानता। वो कहता है कि अभी बस पुलिस से बचो और जिया के पिता से बना कर रखो। जॉरन उससे मरने वाले आदमी की बातों का पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हारे पिता मिलिट्री के हाथों शूट हुए थे। लाइंग की कजन जो उनके साथ ही रहती थी गायब हो जाती है और वो उसके लिए काफी परेशान होता है। तभी उसे जिया की कॉल आती है जो उसे उसके कजन का बताती है कि वो हॉस्पिटल है। वो तुरंत उसके पास जाता है तो जॉरन उसकी कजन के पास हॉस्पिटल में था। वो लाइंग को बताता है कि ये मुझे रास्ते में बेहोश मिली थी, मैंने इसे इस ड्रेस से पहचाना जिया की है। जिया और जॉरन की फर्स्ट किस के टाइम जिया ने वही ड्रेस पहन रखी थी। लाइंग को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है और वो उसे मारता भी है, लेकिन तभी जिया आकर उसे लड़ने से मना करती है। जिया जॉरन से लाइंग के बर्ताव के लिए माफी मांगती है और उसे लाइंग से दूर रहने का कहकर लाइंग के पीछे चली जाती है। जिया घर आकर लाइंग से कहती है कि तुम्हें जॉरन को मारना नहीं चाहिए था, जिस पर लाइंग की कजन उसे बताती है कि लाइंग ने जेलसी में ऐसा किया। उसकी कजन के डिटेल बताने पर जिया चुप हो जाती है और लाइंग उसे किस कर लेता है, जिस पर उसकी कजन खुश होकर उनकी फोटो बना लेती है। इसके बाद लाइंग उसे बाहर ले जाता है, वो उसे शॉपिंग करवाता है और फिर वो गेम्स खेलते हैं और खूब मजे करते हैं। लाइंग की कजन लाइंग की मॉम को उनकी किस वाली फोटो भेजती है तो वो खुशी से पागल हो जाती हैं। लाइंग की मॉम उसकी फोटो देखकर तुरंत जिया से मिलने आ जाती हैं। तभी जिया की कैट में लाइंग को जॉरन की लगाई हुई डिवाइस मिल जाती है, जिसे देखते ही वो समझ आता है कि ये जॉरन का कारनामा है। वो जिया से पूछता है क्या जॉरन घर आया था, जिस पर जिया को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो 18 साल का था जब से मैं उसे जानती हूँ, मुझे कैसे पता हो सकता है कि एक मासूम लड़का मॉन्स्टर बन चुका है। लाइंग जिया को अपना ख्याल रखने का कहता है क्योंकि उसका ट्रांसफर हो गया था। वो जिया को अपनी लोकेशन ऑन रखने और बाहर जाते हुए पुलिस के नंबर अपने फोन में रखने का बोलता है, तो उसकी इतनी केयर पे जिया उसे किस कर देती है। जॉरन को पता चल जाता है कि उसकी डिवाइस पकड़ी
की गई है। इससे अपने साथी को जिया के घर जाने का कहकर खुद पुलिस स्टेशन जाकर उनको बता देता है कि वो डिवाइस मैंने लगाई थी। कारण पूछने पर वो बताता है कि मैं जिया के बारे में सब जानकर उसके साथ पैचअप करना चाहता था। उसे दवाई चेंज करने का पूछा जाता है तो वो कहता है कि वो मेरे मास्टर के कहने पर मेरी असिस्टेंट ने चेंज की थी। मास्टर का पूछने पर वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो मेरी मॉम के जरिए मुझे कंट्रोल करके गलत काम करवाता है। उसने मुझे चाइना भेजा था ताकि मैं उस आदमी का पता कर सकूं जिसे हॉस्पिटल से निकाल कर मेरे साथी ने मार दिया और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। उधर घर में लाइट ऑफ होने पर जिया इस हवाले से कॉल सुनकर नीचे जाती है तो वहाँ जॉरन के साथी उसके पीछे आता है। जिया को लाइन की बातें याद आती हैं और वो लिफ्ट से वापस जाकर फायर अलार्म बजा देती है। उधर पुलिस स्टेशन में जॉरन बताता है कि मेरे मास्टर ने आज जिया को अगवा करना है। ये सुनकर लाइन तुरंत जिया के पास आता है। जिया उसकी गले लग जाती है तो वो उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। लाइन जाने से पहले हॉस्पिटल आकर जिया को अपनी कार दे देता है और उसे किस करके चला जाता है। पुलिस के पास मौजूद जॉरन को उसके मास्टर की कॉल आती है तो ऑफिसर से बात करने का कहते हैं। उसका मास्टर से ड्रग डिलीवरी लेने के लिए एक जगह पहुंचने का कहता है। जॉरन जाता है तो उसके पीछे ही मिलिट्री के लोग भी चले जाते हैं और शिप आती है तो उसमें से निकलने वाले लोगों पर मिलिट्री वाले अटैक करते हैं। लाइन अपने एक साथी को मारने वालों में देखकर हैरान रह जाता है। अपनों की गद्दारी ही किसी अदारे को तबाह करवाती है और यहाँ भी यही हो रहा था। पुलिस ने जॉरन को हर बात की रिपोर्ट देने का कहकर छोड़ दिया था। वो अपने मास्टर से मिलने जाता है तो मास्टर को लाइन पर बहुत गुस्सा था जिसकी वजह से उसका एक बार फिर नुकसान हो गया। जॉरन कहता है कि इसका कुछ करना ही पड़ेगा, जिस पर मास्टर कहता है कि उसका नहीं उसके इर्द गिर्द रहने वालों का करो। जॉरन कहता है कि उसकी कजिन को अगवा करवा ले, लेकिन मास्टर कहता है कि नहीं, जिया को अगवा करवाओ। इस तरह हम एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। लाइन भी और जिया के पिता भी हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। जॉरन जिया को मिलने बुलाता है और उसे दोबारा शुरू करने का कहता है, जिस पर जिया उसे कहती कि मैं तुम्हें छोड़ने के बाद आगे बढ़ गई थी और अब मैं वो 18 साल पागल जिया नहीं हूँ। जॉरन उसे किस करने लगता है तो जिया उसे पीछे कर देती है, कहती है कि अब मैं लाइन से प्यार करती हूँ, इसे तो मेरा ख्याल भी दिल से निकाल दो। तभी लाइन की कॉल आती है जो आज ही आया था तो जिया उसे अपनी लोकेशन बता देती है। लाइन उसे आकर ले जाता है लेकिन वो उससे नाराज लग रहा था, जिस पर जिया उसे कहती है कि मैं उससे अच्छे से खत्म करना चाहती थी ताकि उसे कोई उम्मीद ना रहे। जिया से चला नहीं जा रहा था तो लाइन उसे उठाकर घर ले जाता है। जिया को अगवा करने का प्लान बदलकर मास्टर लाइन के नेबर्स में ब्लास्ट करवाता है जिसमें 2 ऑफिसर जख्मी हो जाते हैं। ऑफिसर जॉरन को बुलाकर इस बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था, जिस पर ऑफिसर उसे एक एक बात की रिपोर्ट देने का कहते हैं। जिया के पिता को पता चल जाता है कि वो लाइन के साथ घर शेयर करती है तो वो उससे मिलने आते हैं। उस वक्त लाइन अपने ऑफिसर्स को देखने हॉस्पिटल आया था और वो जिया के ऑफिस में काफी रोमांटिक हो रहा था। ये देखकर पिता को और गुस्सा आ जाता है और वो जिया से सब छोड़कर अपने साथ घर वापस चलने का कहते हैं। जिया नहीं मानती तो वो कहते हैं कि हम अब बूढ़े हो गए हैं तो मैं तकलीफ में नहीं देख पाएंगे। लाइन एक कमांडो था जो हर वक्त मिशन पे होता था और उसकी जिंदगी हर वक्त खतरे में, इसलिए जिया के पिता जिया को उससे दूर ले जाना चाहते थे ताकि जिया को दुख न पहुंचे। जिया सब छोड़कर जा रही थी लेकिन लाइन जिया के पिता से बात करता है और वो उसकी बातों से कन्विंस होकर जिया को छोड़ जाते हैं। जॉरन का बॉस उसे जल्द कामयाबी की रिपोर्ट देने का कहता है और उसे कहता है कि मुझे हर हाल में जिया का पिता या जिया चाहिए और मुझे अपना नुकसान पूरा करना है। असल में जिया के पिता एक मेडिकल रिसर्च प्रोफेसर थे जो एक फॉर्मूला पर काम कर रहे थे। उसका मास्टर वो फॉर्मूला लेकर एक क्लाइंट को देना चाहता था। ये वही क्लाइंट था जिसके लोग बॉडी पार्ट्स का काम करते थे और फर्स्ट सीन में हॉस्पिटल में मिलिट्री के हाथों उनका काफी नुकसान हो गया था। क्लाइंट मास्टर से इस नुकसान की भरपाई के लिए फॉर्मूला की डिमांड करता है जो मास्टर हर हाल में उसे देना चाहता था। जिया के पिता मीटिंग के लिए दूसरे मुल्क जाते हैं जब एयरपोर्ट पर कोई उनसे टकराता है और उनका बैग गिर जाता है। वो बैग उनको देखकर चला जाता है कि तभी सिक्योरिटी के लोग आकर उनके बैग की तलाशी लेते हैं तो उसमें से ड्रग्स निकलते हैं जिस पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लाइन की मदद से जिया अपने पिता को छुड़ा लेती है और पिता को भी अंदाजा हो जाता है कि लाइन ही है जो उनका दामाद बनने के काबिल है। वो उसे अपनी बेटी के लिए कबूल कर लेते हैं। जॉरन अपनी मॉम को लेकर भागने लगा था जब उसका मास्टर आ जाता है और जॉरन की गुड लगवा के कहता है मुझे मेरी चीज ला दो और फिर अपनी मॉम को ले जाओ। मास्टर को जिया के पिता का रिसर्च फॉर्मूला हर हाल में चाहिए था, इसलिए वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। जिया और लाइन मिलिट्री ट्रेनिंग पर थे जब जॉरन जिया को अगवा कर लेता है। जिया से पूछती है कि तुम कौन हो, तुम जॉरन नहीं हो सकते। वो कहता है कि तुमने ही तो छोड़ा है उसे, वो भी उसके लिए जो उसका कातिल था, इससे तुम सबक भुगतोगे। वो जिया को लेकर भागने वाले थे लेकिन लाइन अपनी हीरोइन को बचाने पहुंच जाता है और पूरे हीरोइक स्टाइल में उसे बचा लेता है। जिया को बचाते हुए लाइन के जख्म हो गया था
और उस ऑयल में जॉरन के भाई की कोई दवाई मिली हुई थी जिसने लाइन के जिस्म में इन्फेक्शन कर दिया था और इस कारण उसकी हालत बहुत सीरियस थी। जिया अपनी दोस्त मीगो से मिलती है क्योंकि जॉरन का भाई उसके साथ रहता था और उसे इस बारे में बताती है। साथ ही उसे कहती है कि उसे अरेस्ट करवाने में पुलिस की मदद करो। मीगो जो जॉरन के भाई से प्यार करती थी बेचारी बहुत दुखी होती है, लेकिन उसके भले के लिए दिल पर पत्थर रखकर उसे अरेस्ट करने में पुलिस की मदद करती है। पुलिस स्टेशन में जॉरन के भाई को पता चलता है कि उसके जुड़वा भाई और पिता को 8 साल पहले लाइन ने नहीं उसके मास्टर ने ही मारा था। लाइन तो अपनी टीम के साथ मास्टर को पकड़ने गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग गया और लाइन और उसकी टीम को वहाँ जॉरन और उसके पिता की लाश मिली थी। उधर लाइन को होश आ जाता है और उसकी हालत खतरे से बाहर थी। पुलिस मास्टर को ढूंढने लगती है, लेकिन वो भाग जाता है। जॉरन की मॉम मिल जाती है जिनकी हालत काफी खराब थी, तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। जॉरन के भाई को हॉस्पिटल लाया जाता है तो वो एक बार फिर लाइन को वहाँ देखकर पंगा लेता है, जिस पर लाइन उसकी काफी कुट लगाता है। फिर जिया से थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुम अपनी मॉम को ठीक देखना चाहते हो तो तुम मेरे मैन के साथ पंगेबाजी मत करो। फिर वो लाइन को समझाती है कि वो तुम्हें उकसाता है ताकि तुम गुस्से में उसे मार डालो और फिर सारी जिंदगी भुगतो। जॉन के भाई को पता चलता है कि मास्टर नहीं मिला तो वो कहता है कि मैं उसका ठिकाना जानता हूँ। मिलिट्री वाले उसे भेजकर खुद पूरी तैयारी से उसके पीछे जाते हैं। वो अपने मास्टर से पूछता है कि तुमने मेरे पिता और भाई को मारा था, तो मौत सामने देखकर वो मान जाता है। मास्टर से कहता है कि मुझे एक बार यहाँ से भागने में मदद करो, मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। वो मास्टर की कोई भी बात सुने बिना उसे मार देता है, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ मीगो से आखिरी बार मिलने आती है और पूछती है कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया है या सिर्फ मुझे इस्तेमाल करते रहे। वो मीगो से प्यार तो करता था और ये बात मीगो की आंखों में देखकर जान जाती है। जॉरन की मॉम जो हॉस्पिटल में ही थी और काफी बेहतर थी, वो उसे खत लिखती है कि खुद को कबूल कर लो, कभी तो अपनी असल पहचान के साथ जियो और मान लो कि तुम जॉरन नहीं पीयू हो। पीयू जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं पीयू हूँ और अपना दिमाग खो बैठता है। लाइंग जिया को लेकर अपने दोस्त की कब्र पर जाता है और इसे बताता है कि मैंने सोने के लिए दवाई लेना छोड़ दी है। जिया की वजह से मैं बगैर दवाई के सोता हूँ और अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। वो दोनों लाइन की फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे। इसी हैप्पी फैमिली की परफेक्ट पिक्चर के साथ हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।